Hello, dear student. This is Harish Sharma. Welcome to Divine Institute. Today, we are going to read a story from class 10th, chapter number 6. The name of story, Two Gentlemen of Verona. बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये, मुझे भी बहुत पसंद है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें से एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से आप इसके आंसर दे पाएंगे। लेट्स रीड द स्टोरी। देखते हैं इसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एजे क्रोनिन ने इसको लिखा है। ही वॉज बोर्न ऑन 1896, ही वॉज डाइड ऑन 1974। ही वॉज ए डॉक्टर। वो जो प्रैक्टिस है वॉल्स एंड लंदन के अंदर वो प्रैक्टिस किया करते थे, डॉक्टर थे। उसी दौरान उन्होंने एक नॉवेल लिखा था और वो बहुत ही सक्सेस हुआ था क्योंकि उनकी लिखने में रुचि थी। इसी कारण से उसी के बाद उन्होंने राइटिंग को एज ए करियर बनाया और उन्होंने लिखना शुरू किया। तो बहुत सारी उनकी स्टोरी हैं वो फेमस हुई। कई सारी स्टोरीज पे उनकी फिल्म बनी है और वो सक्सेस रही हैं। बहुत सारे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज फ्रॉम वन ऑफ द अर्लियर प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो ये जो टाइटल है एक शेक्सपियर का एक प्ले था, उससे लिया गया है। उनके प्ले से उन्होंने टाइटल को लिया है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। जो स्टोरी है वो दो बच्चों की है और वो जो दो बच्चे थे उन्होंने किस तरह से हार्ड वर्क को चुना अपने जीवन में, ये कहानी बताती है उनके बारे में। तो अच्छा है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बहुत सुंदर स्टोरी है। लेट्स रीड द स्टोरी वन बाय वन। सेंटेंस हम पढ़ते जाएंगे और देखते हैं। रीड इट। एज वी ड्रो थ्रू द foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. They were selling wild strawberries. तो क्या होता है कि वो फुट हिल्स पहाड़ियों के रास्ते से जा रहे होते हैं, एल्प्स से निकलते हुए। एल्प्स जो है वो वही है, पहाड़ियां हैं, एक पूरा रेंज है पहाड़ियों का जो कि यूरोप के कई सारी कंट्रीज को टच करता है। कई सारी कंट्रीज में से वो फैला हुआ है और ये जो राइटर्स हैं वो वहां से निकल रहे थे। और क्या होता है, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप अस ऑन द आउटस्किट्स ऑफ वेरोना। और वेरोना की जो बाहर का जो आउटस्किट्स हैं, जो वेरोना से जस्ट बाहर का जो एरिया है, वहां पे उनको दो बच्चे रोकते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, सेलिंग स्ट्रॉबेरीज, और स्ट्रॉबेरीज वो बेच रहे होते हैं और दो बच्चे उनको रोकते हैं। वेरोना इटली के अंदर है, एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है, इसके बारे में है ये। नेक्स्ट, डोंट बॉय वॉन्ट लूगी अवर कॉशियस ड्राइवर। तो जो मेरा जो ड्राइवर था वो वार्न करता है हमको, मुझे सचेत करता है कि इनसे स्ट्रॉबेरी मत खरीदो। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना। इससे कई अच्छा जो है तुम जो है वेरोना में खरीद सकते हो स्ट्रॉबेरी को, बहुत यहाँ से इनसे अच्छी वो वहाँ पे मिल जाएगी। बिसाइड दिस बॉयज ही shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance। और वो अपने कंधों को ऊपर करते हुए, श्रग्ड करते हुए वो डिसअप्रूव करता है उन बच्चों का जो क्योंकि जो बच्चे हैं वो शेबी अपीयरेंस, वो भद्दे दिख रहे थे, दिखने में भी बच्चे जो है वो गुड लुकिंग नहीं लग रहे थे। तो इसलिए वो सारी चीजों को देख के और वो मना कर देता है कि इनसे मत खरीदो। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वन बॉय हैड ऑन अ वॉर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स। तो एक बच्चे ने गरम जर्सी पहना हुआ था और हाफ जो है खाकी पैंट पहन रखी थी। द अदर शॉर्ट एंड आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड
in loose folds about his skinny frame। और जो दूसरा बच्चा था उसने आर्मी टाइप की जो शर्ट्स होती है जो लूज थी और वो अपने स्किनी फ्रेम यानी जो दुबला पतला जो शरीर है उसके अंदर उसने पहने हुए थी। Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, और वो अपनी जो आंखें हैं जो लिटिल छोटा जो फिगर्स हैं और जो आंखें हैं ब्राउन स्किन जो थी उनकी ब्राउन स्किन थी और जो हेयर थे जो बाल थे वो घुंघराले बाल थे और डार्क अर्नेस्ट आइज जो आइज है आइज के बारे में यहाँ पे बताया डार्क अर्नेस्ट थी मतलब जिससे कि कुछ इच्छा थी उनके अंदर दृढ़ इच्छा जो वो उसको बयान कर रही थी अर्नेस्ट आइज थी उनकी। वी फेल्ट आवर सेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड तो वो राइटर्स जो हैं अपने आप में उन्होंने महसूस किया और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हुए उन दोनों बच्चों से। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। जो मेरा कंपेनियन मतलब जो ड्राइवर था उसने उन दोनों बच्चों से बात की और पता लगाया कि दोनों ब्रदर हैं। निकोला द एल्डर वाज 13, जेकोपो who barely come up to the door handle of the car was nearly 12। और जो जेकोपो था वो जो कार के पास मुश्किल से हार्डली वो हैंडल तक आया था और उसकी जो एज थी वो कितनी थी 12 ईयर्स। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टूवर्ड टाउन। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो सबसे बड़ी बास्केट थी वो उन्होंने खरीद ली और फिर वो टाउन की ओर बढ़े। तो वो उनसे प्रभावित हुए और फिर उन्होंने सबसे बड़ी बास्केट उनकी खरीद ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल वी सा आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर shoeshine boxes beside the fountain in the public square डूइंग ए ब्रिस्क बिजनेस। तो अगली सुबह क्या होता है वो जब अपने होटल से बाहर आते हैं और वो उन दोनों बच्चों को देखते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं शू शाइन्स जूतों की पॉलिश कर रहे होते हैं बॉक्सेस के ऊपर वो और वहाँ पे जो फाउंटेन जो फवारा लगा हुआ है स्क्वायर है मतलब जो चौराहे पे वो शूज पॉलिश का काम कर रहे होते हैं। डूइंग ए ब्रिस्क बिजनेस वो वहाँ पे फास्ट बिजनेस कर रहे होते हैं शूज पॉलिश करने का। वी वॉच्ड फॉर ए फ्यू मोमेंट हमने उनको कुछ क्षणों तक देखा। देन एज ट्रेड स्लेकेंड वी वेंट ओवर दे ग्रेटेड अस विथ फ्रेंडली फेसेस। तो कुछ क्षण वो रुके और फिर वो जब उनका बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो गया तो फिर वो उनके पास गए। दोनों बच्चों ने उनको देखा दे ग्रीटेड उन्होंने अभिवादन किया विथ फ्रेंडली फेसेस जिसे मित्रता के वक्त जो है उन्होंने अभिवादन किया। नेक्स्ट है आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग आई सेड। तो जो राइटर बोल रहे हैं आई सेड मीन्स जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि तुम जो है फलों को लेते हो फल बेचते हो अपने जीविका को चलाने के लिए। वो किससे बोलते हैं उन दोनों बच्चों से बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उनको फल बेचते हुए देखा था लेकिन आज वो क्या कर रहे थे शू शाइन कर रहे थे जूतों पे पॉलिश कर रहे थे। वी डू मैनी थिंग्स सर निकोला आंसर्ड सिंसियरली सीरियसली। तो निकोला बोलता है कि सर हम बहुत सारे काम करते हैं वो सीरियसली बोलता है। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली often we show visitors through the town to Juliet's tomb and other places of interest। तो वो बताता है निकोला कि हम निकोला क्या करता है ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली वो आशा की दृष्टि से हमारी ओर देखता है और फिर बोलता है कि अक्सर जो है हम जो विजिटर्स जो यहाँ पे
लोग घूमने के लिए आते हैं, हम उनको विजिट करवाते हैं, जैसे कि जूलियट्स की जो टॉम है, जो मकबरा है वहाँ पे, या फिर और भी जो यहाँ पे फेमस प्लेसेस है उनका हम उनको विजिट करवाते हैं। ऑल राइट आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग। तो वो जो राइटर है वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा, और वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हमें भी वो बताना, हमें भी वो सारी जगहों को बताना, इस तरह से वो बोलते हैं। एज वी मेड द राउंड्स माई interest was again provoked by their remarkable demeanor। तो क्या होता है कि जब वो घूमते हैं वहाँ पे राउंड लगाने के बाद में, वो उनका वापस से उनकी और जो है रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगेन प्रोवोक्ड बाय दियर रिमार्केबल डिमेनर्स, उनकी जो बच्चों का बर्ताव देखकर उनके प्रति उनकी और रुचि बढ़ जाती है राइटर की। दे वर चाइल्डिश इनफ, वो बच्चे हैं, एंड इन मेनी वेज क्वाइट आर्टलेस, और वो हर तरह से आर्टलेस हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई कला, वो इस तरह का आर्ट नहीं वो करते हैं। जेकोपो वॉज लाइवली एज स्क्वायरल, और जो उसमें से जो जेकोपो हैं वो इतना जीवंत हैं जैसे कि गिलहरी होती है, गिलहरी जो चंचल होती है, जितनी उतना वो लाइवली हैं, जीवंत हैं। निकोलास स्माइल वाज स्ट्रेटी एंड इंगेजिंग, और जो निकोला की जो स्माइल है वो इंगेज करने वाली है, अगर कोई उसको देखे तो उसको देखता रह जाए, वो इंगेजिंग स्माइल है उसकी। येट इन बोथ देज बॉयज फेसेस देयर वाज ए सीरियसनेस विच वाज फॉर बियॉन्ड देयर ईयर्स। तो इस तरह से जो दोनों बच्चे हैं उनका जो चेहरा है, उनके ऊपर जो एक गंभीरता है, वो उनकी उम्र से कई ज़्यादा है। वो जो बच्चों के अंदर जो सीरियसनेस है वो उनकी उम्र से ज़्यादा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन द वीक विच फॉलोड वी सा देम फ्रिक्वेंटली, फॉर they proved extremely useful to us if we needed anything or seats for the opera or the name of a good restaurant. Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs। तो उस समय की वो बात करते हैं जब वो राइटर वहाँ पे रुकते हैं फॉलोइंग वीक्स। वो जो उस सप्ताह जब वो राइटर पूरे सप्ताह जब वहाँ पे रुके, तो निकोला और जेकोपो ने उनके लिए बहुत सारे काम किए। वो जो भी चाहते थे, मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो दोनों बच्चे उनके लिए बहुत उपयोगी थे। जैसे कि उन्होंने अगर ओपेरा के लिए यानी कि सिनेमा के लिए अगर उनको जाना है, सीट लेना है, तो वो, अगर उनको कुछ रेस्टोरेंट का, अच्छे रेस्टोरेंट का नाम पूछना था, तो वो ऐसे उन्होंने कई सारे जो कार्य हैं जो उनके लिए बहुत उपयोगी थे वो उन्होंने किए, और उनके कार्य से वो सेटिस्फाइड भी हुए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वाज दियर विलिंगनेस टू वर्क ड्यूरिंग दिस समर डेज अंडर द हॉट सन। तो वो सोचते हैं कि क्या चीज़ है जो इतनी इच्छा है उनकी बच्चों की इस समर डे में, इस गर्मी में इतना ज़्यादा काम करने की। हॉट सन, दे शाइन शूज, वो जूतों की पॉलिश करते हैं। शोल्ड फ्रूट्स को बेचते हैं। हॉक्ड न्यूज़पेपर को बांटते हैं। कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन एंड रन अर्न्स, तो वो जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाते हैं, और जो चीज़ें हैं उनके लिए वो लेके आते हैं। रैन अर्न्स का मतलब होता है जो इधर से उधर जाना, कुछ चीज़ों को लाने के लिए। तो वो इतना सारा काम करते हैं। तो क्या चीज़ है जिसके कारण, क्या इच्छा शक्ति है जिसके कारण वो इतना सारा काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन राइटर के मन में आता है। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द वाइंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर, रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट beneath the lights. Nicola sat upright, tired. A bundle of unsold newspapers lay at his feet. Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight.
तो एक रात जब राइटर एक डेजर्ट स्क्वायर से जो चौराहा है वहाँ से निकल रहे थे और वो हवादार और रात का समय था, तब वो देखते हैं कि वो जो निकोला है वो बिल्कुल थका हुआ था और जो पेमेंट जो पैदल चलने वाला जो रास्ता है वहाँ पे लाइट के नीचे जो पत्थर है वहाँ पे वो अपना सर रख के और ऑन द स्टोन पेमेंट बीनीथ द लाइट्स, और वो लाइट के नीचे स्टोन पेमेंट जो है, पेमेंट यानी जो पैदल चलने वाला रास्ता वहाँ पे जो पत्थर है वहाँ पे वो बैठा हुआ था। निकोला सेट अपराइट और टायर्ड, और जो निकोला है वो थका हुआ दिख रहा था बिल्कुल। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट, और जो एक न्यूज़पेपर का जो बंडल है वो उसके पैर के नीचे रखा हुआ था, बिना अभी बिका नहीं था वो, और उसके पैर के यहाँ पे रखा हुआ था। जेकोपो हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर, और जो जेकोपो का जो सर था वो अपने ब्रदर के कंधों पे रखा हुआ था और वो सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, वो लगभग मध्य रात्रि थी, लगभग 12 बजे थे। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, निकोला तुम इतना लेट बाहर क्यों हो? वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, तो बोलता है मैं पडुआ से आने वाली लास्ट बस का इंतजार कर रहा हूँ। वी शैल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, जब वो बस आ जाएगी तो हम सारे अपने पेपर को बेच देंगे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतना कठिन मेहनत करनी चाहिए, इतना हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम दोनों ही बहुत थके हुए दिख रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, तो बोलता है हमें कोई शिकायत नहीं है सर, हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है सर। नेक्स्ट, बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर द फाउंटेन टू हैव माई शूज शाइंड आई सेड निकोला, तो अगली सुबह जब वो अपने शूज की पॉलिश करवाने जाते हैं तो निकोला से बोलते हैं, निकोला द वे यू एंड जेकोपो वर्क यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बीट, तो यहाँ पे वो बताते हैं तुम और जो जेकोपो है, निकोला द वे तुम और जेकोपो जिस तरह से काम करते हो, यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बीट, तुम्हें थोड़ा सा ही कमाने की जरूरत है, थोड़ा सा ही कमाना चाहिए। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लॉथ्स, ना तो तुम कपड़ों पे ज़्यादा कुछ खर्च करते हो, कपड़े तुम्हारे बहुत सादा सिंपल हैं। यू ईट लिटिल इनफ व्हेन आई सी यू हैव अ मील, इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स, तो जब तुम खाते हो तो तुम्हारा जो खाना है वो भी बहुत सिंपल है, तुम ब्लैक ब्रेड जो है वो खाते हो और फिग्स जो अंजीर होती है वहाँ पे वो तुम खाते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी, तो मुझे बताओ कि तुम अपने पैसे का क्या करते हो। ही colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked to the ground. You must be saving up to immigrate to America. I suggested. तो जो निकोला है वो उसका धूप में उसका जो जब वो ऐसा पूछते हैं तो उसका जो कलर है वो पीला पड़ जाता है और चेहरे का, और वो ग्राउंड की तरफ देखता है और फिर वो यू मस्ट बी सेविंग अप, यहाँ पे बताया गया यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमाइग्रेट टू अमेरिका, तो तुम्हें जो है तुम सेविंग करना चाहिए कि तुम अमेरिका माइग्रेट करने का मतलब होता है किसी और जगह बस जाना, तो अमेरिका में बसने के लिए ऐसा वो बोलते हैं। आई सजेस्टेड में तुम्हें सलाह देता हूँ। ही लुक्ड एट मी, वो मुझे देखता है। नेक्स्ट पेज पे साइड वेज स्पोक विथ एन एफर्ट्स, वो देखता है और फिर मुझे वो बोलने का कुछ स्पोक विथ एन एफर्ट्स, एक प्रयास से वो कुछ बोलता है। निकोला ही शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स, हमें जो है
पसंद करना चाहिए स्टेट्स राज्य में जाना, मतलब दूसरी जगह जाना इस तरह से। बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स। तो बोलते हैं कि जैसे अमेरिका जाना, यूनाइटेड स्टेट की वो बात करते हैं कि वहां जाना हमें अच्छा लगता है, पसंद करना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कुछ और प्लान है। बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स, हमारे पास दूसरी कुछ योजना है। व्हाट प्लान्स? जो राइटर है वो पूछते हैं क्या प्लान है, क्या योजनाएं हैं। ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली, वो अनकंफर्टेबली स्माइल करते हैं, जैसे कि कुछ बताना नहीं चाहते हैं इस तरह से। जो नेक्स्ट है जस्ट प्लान सर, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस, वो तो धीमी सी आवाज में बोलता है कि केवल एक प्लान है, एक योजना है। वेल आई सेड वी वर लिविंग ऑन मंडे इन इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। तो बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि ठीक है, ओके। वेल वो बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं जो है इस मंडे को मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कुछ काम हो तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, अगर कुछ ऐसा वो बोलते हैं। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो, तो मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारा वो काम कर सकता हूँ। निकोला शोक हिज हेड, वो निकोला जो अपने सिर को हिला देता है। बट सडनली जेकोपो सेड, तो अचानक उसी समय जेकोपो बोलता है सर, ही ब्रस्ट आउट, वो बोल पड़ता है, ब्रस्ट आउट, वो अचानक से बोल पड़ता है। एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू पोलेटा, हम जो है हर संडे को एक विजिट करते हैं, पोलेटा जाते हैं, 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, और ये 30 किलोमीटर है यहाँ से। यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स, हम अक्सर जनरली तो हम साइकिल को किराए से ले लेते हैं। बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार, लेकिन कल जबकि आप बहुत दयालु हैं और आप हमें कल कार से छोड़ सकते हैं, ऐसा वो बोलता है। कौन बोलता है? छोटा भाई जेकोपो। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लूगी ही माइट हैव द संडे ऑफ, तो राइटर बोलता है कि जो लूगी, जो उनका ड्राइवर, उसको वो बोल चुके हैं, तो और वो इस तरह से वो संडे जो है उसका ऑफ रहता है, संडे को वो ड्राइवर नहीं आता है। ही माइट हैव द संडे ऑफ, है ना। तो नेक्स्ट है हाउ एवर आई आंसर्ड आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं खुद जो है ड्राइव करूंगा, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा वो राइटर बोलते हैं। देयर वॉज ए पॉज, निकोला वॉज ग्लेरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वैक्सेशन, तो अब क्या होता है कि निकोला जो है अपने छोटे भाई की तरफ देखता है, वैक्सेशन यानी थोड़ा सा गुस्सा या क्रोध करके, इस तरह से इस भाव से वो उसको देखता है। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हें कोई कष्ट हो सर। इट वुडंट बी एनी ट्रबल, ये कोई कष्ट नहीं होगा। तो जो निकोला है वो बोलता है कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई कष्ट हो, तो फिर वो जो राइटर है वो क्या बोलते हैं कि इसमें कोई कष्ट नहीं है, इट वुडंट बी एनी ट्रबल। ही बिट हिज लिप, वो अपने होठ को दबाता है। देन इन ए रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल, और फिर वो अच्छा बोलता है ऐसे। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रॉ टू द टाइनी विलेज सेट हाई upon the hillside. I imagined that our destination would be some humble dwelling but directed by Jacopo. तो क्या होता है कि वो अगले आफ्टरनून में वो उनको छोड़ते हैं, राइटर जो हैं दोनों बच्चों को, और वो विलेज सेट हाई अपॉन द हाई हिल साइड्स, वो I imagined that our destination would be some humble dwellings. तो जब वो जाते हैं तो सोचते हैं कि जो हम जहाँ जा रहे हैं वो कोई सिंपल सी जगह होगी जहाँ पे वो दोनों बच्चे मुझे ले जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो जेकोपो बताता है उस डायरेक्शन में वो जाते हैं। वी ड्रेव अप एट ए लार्ज रेड रूफ्ड विला, तो वो
एक बड़ी रेड कलर की जो छत वाला जो विला था वो वहाँ पे पहुँचते हैं, सराउंडेड बाय ए हाई स्टोन वॉल, और वो बड़े पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। आई कुड स्कैरली बिलीव माई आईज, एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रीथ माई टू पैसेंजर हैड लेप्ड फ्रॉम द कार। तो जब वो उसको देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, वो विश्वास नहीं कर, मुश्किल से उस पर उनको विश्वास हो पाता है, और वो अपनी सांस को आई कुड रिकवर ब्रीथ माई टू पैसेंजर, वो जो अपनी रिकवर कर पाते हैं सांस को, और उसी समय में जो दो बच्चे हैं, उनके जो दो पैसेंजर थे, वो कार से नीचे उतर जाते हैं। वी शेल नॉट बी लॉन्ग सर, परहैप्स ओनली एन आवर। तो बोलते हैं कि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शायद 1 घंटा। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक। तो आप जो हैं अगर चाहें तो कैफे में जा सकते हैं और कुछ ड्रिंक ले सकते हैं, चाय चाय कॉफ़ी ले सकते हैं तब तक। दे डिसअपेयर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, और वो इस तरह से वहाँ से चले जाते हैं और वॉल के पीछे वो वहाँ पे डिसअपेयर हो जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, तो कुछ मिनट्स के बाद में जो है राइटर भी उनको फॉलो करता है। आई फाउंड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस एंड डिटरमाइंडली रैंग द बेल। तो वहाँ पे एक वो जालीदार गेट देखते हैं, ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस थी वहाँ पे, जो अंदर जाने का रास्ता था वो एक जालीदार वहाँ पे बना हुआ था। वहाँ पे वो दृढ़तापूर्वक बेल बजाते हैं अंदर जाने के लिए। आई प्लेजेंट लुकिंग वुमेन with still rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. तो जब वो देखते हैं वहाँ से एक लेडी आती हैं, और वो उसकी जो फ्रेम है, स्पेक्टेकल जो चश्मा उन्होंने पहना हुआ था, स्टील की फ्रेम थी उसके ऊपर, और वो उसको देखकर ब्लिंक्ड हो जाते हैं, मतलब एकदम आंखें उनकी झपकी आ जाती, जैसे कि अचानक से वो, क्योंकि वो जो लेडी थी वो एक ट्रेंड नर्स थी, पूरी जो नर्स होती है वैसा ही उन्होंने वाइट यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई थी, और वो ट्रेंड नर्स थी। तो अचानक से जब वो नर्स को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हेयर, और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अभी अभी 2 बच्चों को यहाँ पे लेके आया हूँ, छोटे बच्चों को। ओह यस हेयर, हर फेस लिट अप, शी ओपन द डोर टू एडमिट मी। तो वो बोलती हाँ हाँ, और वो उसका जो फेस है वो खिल जाता है, और वो दरवाज़ा खोलती है। निकोला एंड जेकोपो, आई विल टेक यू अप। निकोला और जेकोपो के पास में तुम्हें ले जाती हूँ। शी लेड मी थ्रू ए कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल फॉर हॉस्पिटल द विला। तो वो मुझे वो जो है राइटर को ले जाती हैं उस विला के अंदर, और वो जो विला था वो अब क्या हो चुका था, एक हॉस्पिटल के रूप में हो चुका था। वो जो रेसिडेंशियल विला था, लेकिन वो क्या था, वहाँ पे हॉस्पिटल बन चुका था, वहाँ पे वो ले जाती है। हैड बिकम, वो हॉस्पिटल बन चुका था। एट द डोर ऑफ ए लिटिल क्यूबाइकल the nurse paused, put her finger to her lips, and with a smile bade me look through the glass partition. तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ले जाती है, और एक जो क्यूबाइकल एक एरिया है, एक रूम है वहाँ पे, वहाँ जब जाते हैं तो जो नर्स हैं वो अपने जो फिंगर हैं वो लिप्स पे रख देती है, चुप रहने के लिए, मतलब शोरगुल नहीं हो। और फिर वो वहाँ से एक जो ग्लास पार्टीशन है वहाँ से मुझे देखने के लिए कहती हैं।
The two boys were seated at the beside of a girl of about 20 who propped up on pillows. तो जो दो बच्चे हैं वो एक गर्ल्स के साइड में बैठे हुए हैं, और वो जो गर्ल्स है उसकी उम्र लगभग 20 ईयर्स की हैं, और वो अपने पिलो के सहारे वो बैठी हुई हैं. वेयरिंग ए प्रीटी लेस जैकेट, और उसने एक जैकेट पहना हुआ है सुंदर सा. was listening to their chatter, her eyes soft and tender. तो वो जो चैटर्स हैं उन उन बच्चों को वो सुन रही हैं, और उसकी जो आईज हैं वो सॉफ्ट हैं. वन कुड सी एट अ ग्लेंस हर रिसेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स. तो एक ही दृष्टि में कोई देख के बता सकता है कि वो जो है उनके ब्रदर हैं उसके, और वो उसको सुन रही है. ए वॉस ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड ऑन हर टेबल. वो जो टेबल है वहाँ पे एक फ्लावर का गुलदस्ता जो है फूलों का वो वहाँ पे रखा हुआ है. ऑन हर टेबल बिसाइड ए डिश ऑफ फ्रूट, और एक फ्रूट की बनी हुई एक डिश वहाँ पे रखी हुई है. एंड सेवरल बुक्स, और कई सारी बुक्स वहाँ पे रखी हुई हैं. वॉन्ट यू गो इन, क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहते, तुम अंदर नहीं जाना चाहते. द नर्स ने धीरे से पूछा. लूसिया विल बी प्लेज्ड टू सी यू. लूसिया जो है वो तुमको देखकर खुश होगी. अब ये जो लूसिया है वो कौन है, वो दोनों बच्चों की सिस्टर है, निकोला और जैकोबो की. तो बोलती है कि लूसिया तुम आपको देखेगी तो वो प्लेज्ड होगी. आई शोक माई हेड टर्न अवे, और मैंने जो है अपना सिर को हिला दिया और वो वहाँ से आ गए. आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी. तो वो सोचते हैं कि मुझे जो है ये जो खुश से भरी फैमिली पार्टी, इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसमें इंटर नहीं करना चाहिए. बट एट द फुट ऑफ द staircase I drove up and begged her to tell me all she knew about these boys. लेकिन फिर उन्होंने वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे उन्होंने रुक कर और वो जो नर्स हैं उससे रिक्वेस्ट की कि वो दोनों बच्चों के बारे में जितना भी जानती है वो बताएं. शी वॉज ईगर टू डू सो, और वो भी ऐसा करने के लिए उत्सुक थी, वो भी बताने के लिए जो नर्स थी वो भी उत्सुक थी. देवर शी एक्सप्लेन्ड, वो बताती हैं, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर. तो ये दोनों जो है इस संसार में अकेले हैं कि सिवाय उनकी ये बहन के, लूसिया. देयर फादर विडोवर, अ वेल नॉन सिंगर, और उनके जो फादर हैं वो विडोवर थे, उनकी माता नहीं थी मतलब, और वो एक अच्छे गायक थे. हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वार, और वो मारे गए थे जब युद्ध हुआ था उस समय. वो जो पहले जब युद्ध हुआ था उसी समय वो मारे गए थे. शॉर्टली afterward a bomb had destroyed their home and थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स. और उसी के बाद में क्या होता है कि एक बम जो है उनके घर पर गिरा था, और जिससे ये तीनों बच्चे रोड पर आ गए थे. दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चरल लाइफ. वो हमेशा जो है एक आरामदायक और सभ्य जीवन ही जिए थे. लूसिया हैड हर सेल्फ बिन ट्रेनिंग एज अ सिंगर. जो लूसिया है उसने अपने सिंगिंग की ट्रेनिंग ली थी उसने खुद ने. एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबल फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर्स टू द कोल्ड विंटर. अब वो क्या कर रहे थे, उनको वो सफ़र कर रहे थे और परेशानी में थे. स्टारवेशन, भूखमरी थी, और सर्दी का भी समय था, बहुत ज़्यादा जो है सर्दी वहाँ पे थी क्योंकि वो घर से बेघर हो चुके थे. 4 months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amid the rubble. तो क्या होता है, कई महीनों तक जो है वो अपने आप को जीवित रख सके
शॉर्ट ऑफ शेल्टर, एक छोटी सी जगह में, इन अ शॉर्ट ऑफ शेल्टर दे बिल्ट विथ दियर ऑन हैंड्स, जिसको उन्होंने खुद ने बनाया था, amidst the rubble. Then for 3 years the Germans ruled the city. The boys grew to hate the Germans when the resistance movement began. Secretly they were among the first to join. तो क्या होता है कि उस समय 3 years 3 सालों तक क्या होता है, देन फॉर 3 years 3 सालों तक जर्मन रूल था वहाँ पे, और उस समय द बॉयज जो हैं वो जर्मन से हेट करने लगे थे, और क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा जो है उनको संकट हुआ था, नुकसान हुआ था, वो जर्मन से हेट करने लगे थे। और जब ये जो मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था, रेसिस्टेंस मूवमेंट चला था, वो सीक्रेटली उसके जो सबसे पहले उन्होंने उसको ज्वाइन किया था, उस आंदोलन को। तो ये जो रूल, ये जो शासन है उसको हटाने के लिए उनके विरुद्ध जो आंदोलन चला था, उसके सबसे पहले वो मेंबर बने थे। When the war was over, जब युद्ध खत्म हुआ, and we had peace at last, they came back to their beloved sister. तो जब युद्ध खत्म हुआ और जब वो अपने सिस्टर के पास गए, अपनी प्यारी बहन के पास, and they found her suffering from tuberculosis of the spine. तो जब उन्होंने देखा कि उनकी जो बहन है वो पीड़ित हैं ट्यूबरकुलोसिस से। ट्यूबरकुलोसिस एक डिसीज है, बीमारी है जो कि उसको स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में हो गई थी, टीवी जिसको बोलते हैं, तो वो रीढ़ की हड्डी में उसको हो गया था और उससे वो सफ़र कर रही थी। शी पॉज्ड, टुक ए क्विक ब्रीथ, अब वो रुकी और उसने एक लंबी सांस ली। जो नर्स स्टोरी बता रही थी उसने, डिड दे गिव अप, क्या उन्होंने हिम्मत हार गए, क्या वो दोनों बच्चे हिम्मत हार गए? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दे ब्रॉट हर हेयर, परस्यूटेड अस टू टेक हर इन टू द हॉस्पिटल, वो जो अपनी बहन है उसको यहाँ पे ले आए और उन्होंने हमको हॉस्पिटल में हमको मना लिया उसको हॉस्पिटल में रखने के लिए। इन द 12 month शी हैड बीन आवर पेशेंट, शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, और वो पिछले 12 मंथ से हमारी पेशेंट हैं और उसने बहुत अभी प्रोग्रेस भी कर चुकी है, मतलब पहले से उसका स्वास्थ्य भी काफ़ी ठीक हो गया है। देयर इज़ वेरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन, और बहुत ही विश्वास है कि वो बहुत जल्दी एक दिन सही हो जाएगी और दोबारा गा भी पाएगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट नाउ, फूड सो स्केयर्स एंड डेयर, वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज्ड अ फी। तो बोलती हैं कि ऑफ कोर्स निसंदेह ही जो है सारी चीज़ें बहुत कठिन होती हैं। ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल में खर्चा जो होता है, रहना और इलाज और ट्रीटमेंट, तो ये जो संभव नहीं है कि बिना चार्ज किए इसको किया जा सके। बट एवरी वीक लूसियास ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट, लेकिन हर सप्ताह जो है ये दोनों भाई जो हैं वो पेमेंट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे डू, आई डू नॉट आस्क, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं और नहीं मैंने उनसे कभी पूछा। वर्क इज स्केयर इन वेरोना, बट वाट एवर इट इज आई नो दे डू इट वेल। तो ये जो वेरोना में काम की कमी है, स्केयर इन वेरोना, वर्क तो वहाँ पे कम है, बट वाट एवर इट इज, जो भी है, आई नो दे डू इट वेल, मैं जानती हूँ कि वो इसको बहुत अच्छा करते हैं। यस एग्री द कुडंट डू इट बेटर। तो इसी तरह से जब वो सुनते हैं राइटर, वो बोलते हैं, वो एग्री होते हैं कि हाँ, और दे कुडंट डू इट बेटर, मतलब वो इससे अच्छा नहीं कर सकते हैं, राइटर ऐसा बोलते हैं। आई वेटेड आउटसाइड until the boys rejoined us.
मैं उन बच्चों का बाहर ही, विला के बाहर ही इंतज़ार करता हूँ जब तक कि वो बच्चे नहीं आ जाते। देन ड्रो देम बैक टू द सिटी, और फिर वापस से उनको शहर में छोड़ देता हूँ। दे सेट बिसाइड मी, वो मेरे साथ में बैठते हैं। नॉट स्पीकिंग फॉर माई पार्ट, I did not say a word. I know they would prefer to feel that they had safely kept their secret. तो वो भी राइटर जो हैं वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, और वो ऐसा समझते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि अच्छा होगा कि ये दोनों बच्चे ऐसा ही सोच रहे होंगे। आई नो दे वुड प्रेफर, वो पसंद करेंगे दोनों बच्चे कि उनका जो राज है, उनकी जो सीक्रेट है वो किसी को पता नहीं पड़े, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली, और ये यद्यपि जो उनका जो डिवोशंस था, उनकी जो भक्ति थी, उसने मुझको डीपली, गहराई से उसने टच किया था। वो जो उनकी जो कार्य करने के प्रति जो भक्ति थी, उसने वार हैड नॉट ब्रोकन दियर स्पिरिट, जो युद्ध है उसने बच्चों की जो चेतना है, बच्चों की जो इच्छा है, उसको नहीं ब्रेक कर पाया। युद्ध भी जो है बच्चों को हरा नहीं पाया, ऐसा हम बोल सकते हैं। बच्चों की जो हिम्मत है उसको तोड़ नहीं पाया। देयर सेल्फलेस एक्शन ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, और उनकी जो सेल्फलेस एक्शन है, निस्वार्थ जो उनका कार्य करना है, वो मानवता के अंदर एक नया जो है नोबिलिटी, एक सभ्यता को लेकर आता है। इस तरह से ये जो स्टोरी है, ये इन दो बच्चों की, वो एक नई नोबिलिटी को ह्यूमन लाइफ के अंदर लाती हैं। गेव प्रॉमिस ऑफ ए ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और एक जो है प्रॉमिस, एक वादा ये देती हैं, ग्रेटर होप, एक महान आशा वो देती है किसके को, फॉर ह्यूमन सोसाइटी, मानव सभ्यता को एक ग्रेट होप देती हैं। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर स्टोरी थी दो बच्चों की, जो इतना हार्ड वर्क करके और अपनी जो सिस्टर हैं उसके लिए, उसके इलाज के लिए वो अर्न करते हैं इतनी कम उम्र में, और उसमें वो सक्सेस हो पाते हैं। रियली दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी हम कह सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।